हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 6.1 त्रिभुज ट्रायंगल ये हमारा कंप्लीट वन शॉट वीडियो रहने वाला है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। कहता है 1 नंबर क्वेश्चन, कोष्टकों में दिए शब्द में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को जो है वो भरिए। ये जो है वो कोष्टक में जो है वो शब्द दिया हुआ है, सर्वाक्षम समरूप, समरूप सर्वाक्षम, और ये जो है वो समद्विबाहु और ये समबाहु, ये सबको जो है वो भरना है। तो देखिए वो इनको जो है वो सॉल्व करने से पहले ये जो है वो 6.1 में जो भी बेसिक है तो वो जो है वो हम समझ लेते हैं। त्रिभुज जो है वो किनको कहते हैं, ये सब जो है वो हम जो है वो समझ लेते हैं। तो हम जो है वो इस साइड जो है वो पहले बेसिक जो है वो समझ लेते हैं। तो हेडिंग में जो है वो लिख दीजिए त्रिभुज। क्या लिखिएगा? त्रिभुज। त्रिभुज हम किनको कहते हैं? अगर आपको कोई पूछेगा कि त्रिभुज का जो है वो डेफिनेशन बताइए तो क्या बताइएगा? तो आप उनको बताइएगा तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। बताइएगा उनको तीन भुजाओं, तीन भुजाओं, तीन भुजाओं से घिरी, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद, बंद आकृति, आकृति को त्रिभुज, त्रिभुज कहते हैं, कहते हैं। हमने क्या डिफिनेशन यहाँ पे लिखा है, परिभाषा क्या लिखा है? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? तो त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यानी कि त्रिभुज में जो है, और ये भी याद रखिएगा। क्या याद रखना है सर? आप याद रखिएगा, ये देखिए ये जो है वो हमारा क्या है? तो एक त्रिभुज है। इसमें जो है वो तीन गो भुजा होता है। एगो जो है वो ए बी सी, ये जो है वो हमारा ए बी भुजा हुआ, एगो ए सी भुजा हुआ, एगो बी सी हुआ। क्लियर? और त्रिभुज में जो है वो तीन गो कोण होता है। ये कोण ए और ये कोण बी और ये कोण सी, ये जो है वो याद रखिएगा। त्रिभुज में जो है वो तीन गो जो है वो भुजा होता है और तीन जो है वह कोण होता है। तीन गो क्या होता है? तीन जो है वह कोण होता है और यहाँ पे तीन जो है वह शीर्ष होता है। अब जो है वो आप कहेंगे सर शीर्ष हम किनको कहते हैं? तो देखिए ये जो है वह लाइन हमारा है और ये लाइन दोनों यहाँ पे कट हुआ है, यही जो है वो हमारा इनका शीर्ष कहलाएगा। ये इनका शीर्ष हो जाएगा, ये भाई साहब इनका शीर्ष होगा और ये भाई साहब इनका जो है वह शीर्ष होगा। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के, अब देखिएगा आप जो है वो यानी कि कहीं पे त्रिभुज लिख रहे हैं, अगर सिंबल भी लिख दीजिएगा तो बतवा वही यानी कि समझने वाला समझ जाएगा कि नहीं आप त्रिभुज जो है वो लिख रहे हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, योगफल कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। अर्थात कोण ए, कोण बी, कोण सी, तीनों का योग जो है वो क्या हो जाएगा? कोण ए प्लस ये कोण बी प्लस ये कोण सी, ये हमारा 180 डिग्री के बराबर होगा। ये सब जो है वो बेसिक बातें था, तो ये सब जो है वो हम बता दिए हैं। ये सब जो है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए मेन इसमें जो है वो आपको पढ़ना है, सर्वांगसम पढ़ना है और समरूप पढ़ना है। ठीक है, तो हम जो है वो अब वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हेडिंग में जो है वो लिख दीजिएगा सर्वांगसम। सर्वांगसम जो है वो हम किनको कहते हैं? ठीक है, और समरूप हम जो है वो बड़ा बड़ा डिफिनेशन नहीं लिखाएंगे, आपको जो है वो समझने योग्य जो है वो आप जो है वो समझ सके उतना ही जो है वो बताएंगे। देखिए सर्वांगसम में जो है वो बेसिकली देखा यानी कि हम जो है वो देखते हैं जब किसी का जो है वो आकार यानी कि शेप जो है वह समान हो, शेप जो है वो समान हो और माप भी जो है वह साइज भी जो है वो क्या हो? तो समान हो, तब जाके जो है वो ये क्या होगा? तो हमारा सर्वांगसम वो हो जाएगा। समरूप में क्या होगा? तो शेप जो है वो समान हो बट साइज जो है वो इनका अलग भी हो सकता है, तो हम जो है वो कहेंगे कि वो हमारा क्या है? तो समरूप है। तो अभी आपको नहीं समझ में आया होगा तो अभी जो है वो यानी कि देखते रहिए ना, आपको जो है वो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये जो है वो सर्वांगसम में जो है वह आकार, आकार यानी कि ये शेप, ये जो है वो शेप क्या हो? तो समान हो, समान हो। क्लियर? और माप, माप यानी कि साइज, साइज भी जो है वो क्या हो? तो समान हो।
तब जाके जो है वो हम कोई भी जो है वो अगर फिगर दे दिया रहेगा, उनका आकार हम देखेंगे, शेप अगर जो है वो समान होगा, ठीक है, 2 गो फिगर दे दिया हुआ रहेगा और आपको जो है वो पूछेगा कि बताइए बुआ ये क्या सर्वांग सम है? तो उसमें आप क्या देखिएगा, पहले जो है वो आकार देखिएगा, यानी कि शेप देखिएगा। अगर शेप जो है वो समान होता है और फिर जाके तब जाके माप देखिएगा, यानी कि साइज़ देखिएगा। साइज़ भी अगर समान होता है, तो हम जो है वो उस केस में कहेंगे कि वो दोनों जो है वो क्या है, तो सर्वांग सम है। समरूप में जो है वो क्या देखिएगा, तो समरूप में जो है वो देखिएगा हमारा जो है वो आकार आकार यानी कि ये हमारा आकार को इंग्लिश में हम शेप कहते हैं। ये जो है वो हमारा समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। और इनका जो है साइज साइज ये जो है वो हमारा इनका जो साइज यानी कि माप जो है वो ये अलग भी हो सकता है। ये अलग भी हो सकता है। इसमें समझे? ये जो है वो समरूप में जो है वो सिर्फ आकार समान होना चाहिए, साइज जो है वो कुछ भी हो सकता है। जैसे आपको हम एग्जांपल से जो है वो बताते हैं, तो यहाँ पे जो है वो आपको समझ में जो है वो आएगा। देखिए, हम जो है वो ये ले लिए, एक जो है वो सर्कल ले लिए, यहाँ पर मान चलिए इनका जो है वो क्या है, त्रिज्या जो है वो हमारा 4 सेंटीमीटर है। कितना है? 4 सेंटीमीटर। एक जो है वो हम दूसरा जो है वो क्या ले लिए, तो वृत्त ले लिए, इनका भी जो है वो त्रिज्या क्या है, तो 4 सेंटीमीटर है। क्या ये दोनों जो है वो वृत्त हमारा क्या है, सर्वांग सम है? तो चलिए देख लेते हैं। इसमें 2 कंडीशन होता है, तो आकार जो है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो देखिए, ये जो है वो आकार हम जो है वो देखेंगे, तो आकार ये भी जो है वो हमारा वृत्त है, ये भी वृत्त है, तो बिल्कुल समान है। माप यानी साइज समान होना चाहिए। ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर, तो ये दोनों जो है वो कंडीशन को फुलफिल कर गया। तो ये जो है वो हम कहेंगे ये दोनों जो है वो हमारा क्या है, तो जो हमारा वृत्त है वो सर्वांग सम है। जैसे जो है वो आपको दे दिया रहेगा, जैसे जो है वो मान चलिए ये वृत्त दिया है और ये ट्रायंगल दे दिया है। आपसे पूछेगा कि बुआ बताइए क्या ये सर्वांग सम होगा? देखिए, आकार जो है वो समान होता है। आकार ये वृत्त है और ये त्रिभुज है, तो ये कहियो ना सर्वांग सम होगा। ये हो गया। अब देखिए, कहता है कि अब जो है वो समरूप का हम जो है वो एगो एग्जांपल देख लेते हैं। मान चलिए हम जो है वो एक ये जो है वो हम क्या ले लिए, वृत्त वृत्त जो है वो ले लिए। इनका जो है वो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। एगो जो है वो हम ये वृत्त ले लिए, इनका जो है वो त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। क्या है? 1 सेंटीमीटर है। तो क्या बताइए ये दोनों जो है वो समरूप होगा? देखिए, आकार जो है वो समान होना चाहिए, तो ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है। साइज अलग भी हो सकता है, तो इनका जो है वो 3 है और ये जो है वो 1 है, तो ये हमारा बिल्कुल जो है वो हो जाएगा। ये दोनों क्या है, तो समरूप है। क्लियर? अब देखिए, अब जो है वो क्या आपसे अगर कोई पूछेगा कि बुआ बताइए ये जो है वो वृत्त है और ये जो है वो हमारा क्या है, तो एक वर्ग है, क्या ये दोनों जो है वो समरूप होगा? आकार समान हो, ये जो है वो आकार समान हो, आकार यहाँ पे वृत्त है और ये वर्ग है, ये तो कहीं नहीं हो पाएगा, है कि नहीं है? इस तरीका जो है वो हम समझ गए, ये जो है वो समझ गए। अब देखिए, वह समरूप का जो है वो कुछ गुण होता है। क्या गुण होता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। समरूप समरूप के गुण, समरूप के गुण। तो समरूप के क्या गुण होता है, तो इनका जो है वो गुण होता है, दोनों ये जो है वो बहुभुज में संगत कोण बराबर होंगे, तब जाके जो है वो इनका जो है वो 2 गुण होता है। पहला जो है वो ये होना चाहिए, बहुभुज दोनों बहुभुज में संगत कोण बराबर हो, दोनों बहुभुज में संगत कोण बराबर हो। और दूसरा कंडीशन ये होता है, दोनों बहुभुज में भुजाओं का जो है वो अनुपात जो है वो क्या हो, तो समान हो। यानी कि बहुभुज मतलब कुछ हो गया, त्रिभुज आयत जो भी दिया रहेगा वो सब जो है वो हो जाएगा। आपको हम एग्जांपल से समझाएंगे तब समझ में आएगा। दोनों बहुभुज में भुजाओं का अनुपात जो है वह क्या हो, तो समान हो। दोनों बहुभुज में भुजाओं का अनुपात क्या हो, तो समान हो। जैसे जो है वो ये नहीं समझिए, एगो एग्जांपल से जो है वो आपको हम यहाँ पे क्लियर करवाते हैं। देखिए, ये जो है वो हम एक ये जो है वह त्रिभुज जो है वो ले लिए, ये जो है वो समबाहु त्रिभुज ही लेते हैं। ये कोण जो है वो 60 डिग्री है, ये कोण भी जो है वो इनका 60 डिग्री है। समबाहु त्रिभुज का हर एक कोण जो है वो बराबर होता है।
ये भुजा 2 सेंटीमीटर, ये 4 है और ये 6 है। नाम दे दीजिए ए, बी, सी। क्लियर? अब ध्यान दीजिए यहाँ पे। ये जो है वह हमारा जो है वह पी, क्यू, आर। ये हमारा 60 सेंटीमीटर है, ये भी हमारा 60 सेंटीमीटर है और ये भी हमारा 60 सेंटीमीटर है। ये भुजा 4 है और ये 8 है और ये जो है वो 12 है। तो देखिए आपको हम क्या बोले थे, दोनों बहुभुज के संगत कोण बराबर होना चाहिए। देखिए कोण ए जो है वो कोण पी के बराबर है, कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर है, कोण सी जो है वो कोण आर के बराबर है। यहाँ पे चूंकि कोण ए जो है वह कोण पी के बराबर है, कोण बी जो है वह कोण क्यू के बराबर है, कोण सी जो है वह कोण आर के बराबर है। क्लियर? और दूसरा में जो है वह दोनों बहुभुज में जो है भुजाओं का अनुपात क्या हो तो समान हो, अर्थात ए बी बट्टा में ये पी क्यू। ये जो है वह हम निकालेंगे तो कितना होगा, ये जो है वह 2/4 है, तो इनको हम जो है वह कैंसिल कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। 2 दूनी की ये 4 हो जाएगा। और ये ए सी बट्टा में ये पी आर हो, तो ये हमारा 4/8। तो ये 4 एकान 4, 4 दूनी 8, तो ये हमारा 1/2। और देखिए बी सी बट्टा में ये क्यू आर, तो ये हमारा 6/12। तो ये कितना हो जाएगा, 6 एकान 6, 6 दूनी 12, ये हमारा 1/2। तो देखिए बुआ यहाँ पे 1/2, 1/2, 1/2 तीनों जो है वो हमारा भुजा जो है वो का जो हम जो है वो अनुपात निकालने क्या है, बराबर है। और कोण भी जो है वो संगत कोण जो है वो इनका क्या है, बराबर है। तो जब ये दोनों कंडीशन को जो है वो फुलफिल कर गया, तो हम जो है वो ये दोनों त्रिभुज को क्या कहेंगे, तो ये दोनों त्रिभुज जो है वो हमारा समरूप है। तो वेरी सिंपल था। इस तरीका से जो है वो आपको ये जो है वो यही जो है वो बेसिक थोड़ा था, तो हम जो है वो बता दिए। अब जो है वो ये समझने में जो है ना आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोष्टक में दिए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को जो है वो भरिए। अब जो है वो यहाँ पे जो है वो आपको भरना है। सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं, तो अब ये जो है वो आपको हम बताए थे सभी वृत्त क्या होंगे, वह समरूप होंगे। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए समरूप। सभी वृत्त क्या होंगे, समरूप होंगे। तो आपको हम ये भी कंडीशन बताए थे, देखिए समरूप ये जो है वह समरूप में जो है वो आकार जो है वह समान हो। आकार जो है वो वृत्तीय होगा, साइज जो है वो कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, बट सर्वांगसम में जो है वो यानी कि सेम जो है वो होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो कहता है सभी वृत्त जो है वो ले लिया है, तो इसलिए हमारा समरूप हो जाएगा। सभी वर्ग जो है वो खाली स्थान होते हैं, तो ये भी जो है वो हमारा समरूप होता है। सभी वर्ग भी जो है वो हमारा क्या होगा, समरूप होगा। सभी वर्ग का है ना, तो मान चलिए ये जो है वो हम इनका 2 सेंटीमीटर का भुजा ले लिए और ये वाला जो है वो एक वर्ग बना दिए, तो इनका जो है हम 4 सेंटीमीटर भुजा ले लिए। देखिए ये तो दोनों तो वर्ग है और इनका जो है माप जो है वो अलग अलग है, इसलिए ये हमारा समरूप हो जाएगा। सभी डैश डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी जो है वो समबाहु त्रिभुज, इसे पिछला हम बताए थे एग्जाम्पल, तो ये हमारा समबाहु हो जाएगा। समबाहु सभी समबाहु त्रिभुज जो है वह समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण जो है वह क्या हो तो बराबर हो, बराबर हो। उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं जो है वह क्या हो तो समानुपाती हो। यहाँ पे लिख दीजिएगा समानुपाती, नुपाती हो। क्लियर? इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। अब देखिए कहता है निम्नलिखित युग्म के दो भिन्न भिन्न जो है वो उदाहरण दीजिए, समरूप आकृति और ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। चलिए 2 नंबर का जो है वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। दूसरा का हम फर्स्ट नंबर में जो है वो कहता है समरूप आकृति का रहा है, समरूप आकृति। जैसे पीछे एग्जाम्पल दिया वो भी बना सकते हैं, और नहीं तो चलिए हम जो है वो बना देते हैं। ये देखिए एक जो है वो हम यहाँ पे वर्ग ले लिए 2 सेंटीमीटर का, और एक जो है वो हम ये वर्ग ले लिए 3 सेंटीमीटर का। तो देखिए यहाँ पे दोनों तो वर्ग है और इनका माप जो है वो अलग अलग है, तो हमारा क्या होगा, समरूप हो जाएगा। आप ये जो है वो आप दूसरा भी एग्जाम्पल जो है वो ले सकते हैं। मान चलिए हम जो है वो वृत्त ले लिए, ये जो है वो हमारा कितना है, तो ये 2 सेंटीमीटर का है, और एक छोटका जो है वो वृत्त ले लिए, ये हमारा कितना है तो 1 सेंटीमीटर का है। तो ये भी जो है वो दोनों क्या होगा, समरूप हो जाएगा हमारा। अब देखिए नेक्स्ट में कहता है ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, तो दूसरा में जो है वह समरूप नहीं है, समरूप नहीं है।
देखिए वह समरूप होने के लिए जो है वह हमारा मेन क्या रहता है, तो हमारा जो है वो आकार समान होना चाहिए। तो आकार जो है वही मान चलिए ये वृत्त ले लिए और ये त्रिभुज ले लिए, या फिर एक जो है वो हम वर्ग ले लिए और एक जो है वो हम आयत ले लिए, बस हो गया। यही तो जो है वो नहीं होगा, वेरी सिंपल था। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज 3 नंबर देखिए अब ये जो है वह बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं? इसमें जो है वो आपको बताना है समरूप है या नहीं। तो समरूप होने के लिए संगत कोण जो है वो बराबर होना चाहिए और जो है वो इनका भुजा जो है वो समानुपाती होना चाहिए। तो हम जो है वो चेक आउट कर लेते हैं 3 नंबर में जो है वो तो ये जो है वो हम एसआर बटा ये डीसी निकालते हैं। एसआर बटा में ये डीसी, तो एसआर जो है वो 1.5 दिया हुआ है, तो 1.5 बटा में ये डीसी जो है वो हमारा 3 हो जाएगा। तो ये जी उड़ जाएगा तो 0, ये जो है वो हमारा 1/2 हो जाएगा। अब जो है वो हम आर क्यू जो है वो निकाल लेते हैं। तो आर क्यू बटा में जो है वो ये आर क्यू लिया है, तो ये जो है वो हमारा बीसी हो जाएगा, यानी कि सी बी। तो ये जो है वो 1.5 बट्टा में ये 3 हो जाएगा। ये दशमलव रहेगा 0, 15 दूनी 30, तो ये हमारा 1/2 हो जाएगा। अब देखिए हम पी क्यू लेते हैं, ये जो है वह पी क्यू बट्टा ये जो है वो हमारा ए बी हो जाएगा। ये ए बी पी क्यू जो है वो 1.5 दिया हुआ है बट्टा 3, ये दशमलव रहेंगे तो बट्टा 0। अब ध्यान दीजिए वह 15 दूनी के 30, 1/2 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए अब जो है वो हम एस पी ले लेते हैं, तो ये हमारा एस पी या बट्टा ये हमारा क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। ये हमारा डी ए एस पी क्या है, एस पी 1.5 दिया हुआ है, 1.5 बट्टा डी ए जो है वह 3 दिया हुआ है, 3 ये दशमलव उड़ा देंगे 0, 15 दूनी 30, ये हमारा 1/2 हो जाएगा। देखिए वो यहाँ पे हम जो है वो देख रहे हैं सब जो है वो भुजा का अनुपात क्या है, तो जो है वो हमारा बराबर है प्लस में, और यहाँ पे कोण भी बराबर होना चाहिए। तो देखिए ये कोण ये तो 90 डिग्री है, बट ये 90 डिग्री है नहीं है। हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि कोण एस जो है वह कोण डी के बराबर नहीं है, कोण एस जो है वह कोण डी के जो है वह बराबर नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं है तो ये दोनों जो है वो हमारा ये चतुर्भुज और ये चतुर्भुज ये जो है वो हमारा क्या, ये जो है वो ये चतुर्भुज और ये वर्ग हमारा समरूप होगा नहीं होगा। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि चतुर्भुज पी क्यू आर एस और ए बी सी डी दोनों समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा ये बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये प्रश्नावली 6.1 बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 6.2 प्रश्नावली के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।